इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चुका है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले जानेंगे हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अटल को नमन। राष्ट्र निर्माण में अटल के योगदान को किया याद। झारखंड में भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने सरकार पर साधा निशाना। छात्र आंदोलन को लेकर विधायक ने उठाए कई सवाल। मुख्यमंत्री आवास घेराव की घोषणा से बड़ी हलचल। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रानी अवंतीबाई को दी श्रद्धांजलि। अवंतीबाई के शौर्य और बलिदान को किया नमन। कहा देशभक्ति और साहस की मिसाल अवंतीबाई। हरियाणा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह। विधायक शैली चौधरी ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन। विकसित हरियाणा के निर्माण पर विधायक ने दिया जोर। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई प्रमुख नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नई दिल्ली स्थित स्मारक सदैव अटल पर राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुष्पांजलि अर्पित की। दरअसल इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अटल जी असाधारण दूरदर्शी राजनेता थे, जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित किया था। उनके विचार और प्रयास पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने वाजपेयी को महान देशभक्त बताते हुए परमाणु प्रशिक्षण, कारगिल युद्ध, अंत्योदय और सुशासन के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल जी का नेतृत्व राष्ट्र निर्माण के लिए सदैव प्रेरणा देता रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्रीय विकास में उनके योगदान को नमन किया। झारखंड के रांची में भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने झारखंड में जारी छात्र आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य के छात्र और युवा पिछले 22 दिनों से संयमित तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। जायसवाल ने कहा कि जंतर मंतर पर जनरेशन जी के शांतिपूर्ण आंदोलन की तरह झारखंड के छात्रों ने भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास किया। उन्होंने दावा किया कि सरकार की अनदेखी से छात्र अब 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास के घेराव व पुतला दहन की घोषणा करने को मजबूर हुए हैं। देखिए, दुर्भाग्य है झारखंड का। झारखंड के छात्र युवा बहुत संयमित ढंग से पिछले 22 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश ने जंतर मंतर के आंदोलन को भी देखा और वहां अभद्रता, भाषा में नियंत्रण नहीं, गाली गलौज, और झारखंड के छात्रों को भी पूरे देश ने देखा। जंतर मंतर के आंदोलन में जेनजी का जो चेहरा सामने आया, वहीं जेनजी का दूसरा चेहरा झारखंड के छात्रों ने दिखाया कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को सरकार के पास पहुंचाई जा सकती है। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लगातार 22 दिन से संघर्ष कर रहे छात्र आज लाचार और विवश होकर मुख्यमंत्री के आवास का घेराव का 20 तारीख का घोषणा की है और आज 24 जिला में पुतला दहन का घोषणा की है। अभी भी समय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि जो फोन पर आपने बात करके झारखंड के युवाओं को गुमराह करने का काम किया, अगर आप सही माने में झारखंड के युवाओं के साथ और देश के युवाओं की बात आप करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको झारखंड में
छात्रों के पास आना चाहिए, छात्रों को उंगली पकड़ के मुख्यमंत्री आवास ले जाना चाहिए और जो उनकी मांग है उस पर सरकार की सहमति बनवानी चाहिए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं और आपका अधिकार नहीं है, आपका कोई सुनने वाला नहीं है झारखंड सरकार में, तो आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि आपके समर्थन से चलने वाली जेएमएम सरकार का समर्थन तो आप वापस ले सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का चरित्र लोगों ने देखा है। अभी हाल के दिनों में राज्यसभा में भी हम लोगों ने देखा, बहुत उस समय भी चर्चा आ रही थी कि कांग्रेस के प्रभारी जो आए हैं वो राहुल जी को जाकर रिपोर्ट करेंगे और सरकार से समर्थन वापसी की बात हो सकती है। मैंने उस दिन ही कहा था कि ये स्टंटबाजी है और ये जो ढकोसला आम जनता के बीच गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस अपना सत्ता में काबिज कैसे रहे उसकी चिंता है, कांग्रेस को छात्रों की चिंता नहीं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अवंतीबाई लोधी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख वीरांगनाओं में शामिल थी। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया और अंग्रेजों के खिलाफ अदम्य साहस से संघर्ष किया। दरअसल मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरांगना अवंतीबाई ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उनके नेतृत्व में लड़ा गया संघर्ष आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों की ओर से महान वीरांगना की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके त्याग, शौर्य और राष्ट्रभक्ति को याद किया। मित्रों, भारत की आजादी के प्रथम स्वातंत्र समर 1857 की महान क्रांतिकारियों में से एक वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की आज पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उनके से चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वीरांगना अवंतीबाई लोधी भारत की आजादी के उन महान नायिकाओं में से एक हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश के लिए समर्पित की थी। देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती और यही कारण रहा है कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी के लिए जिस युद्ध को लड़ा गया, आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ हर व्यक्ति उनकी स्मृतियों को नमन करता है। हर भारतवासी उनके योगदान के लिए उनके प्रति नतमस्तक होता है। आज उनका 196वां पावन जयंती। आप सोचो 1857 में उनकी उम्र क्या थी? मात्र 27 वर्ष। और 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने देश की आजादी के उस आंदोलन में, उस संघर्ष में अपने आप को बलिदान किया। बलिदान की एक मिसाल प्रस्तुत की। 27 वर्ष की उम्र, देश के प्रति और देश की आजादी के लिए यह जज्बा
यह अभिनंदनीय है। हरियाणा के नारायणगढ़ में 80वां स्वतंत्रता दिवस और हरियाली 30 समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि विधायक शैली चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और वीर जवानों को नमन करते हुए उनके परिवारों के सम्मान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जताई। दरअसल विधायक शैली चौधरी ने 10 मई 1857 में अम्बाला में हुए स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान और शहीदी स्मारक का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने विकसित भारत, विकसित हरियाणा के लिए निवेश, उद्योग, रोजगार और आधुनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की बात कही। हाइड्रोजन ट्रेन, जन कल्याणकारी योजनाओं, 24 फसलों की MSP खरीद और नशा मुक्ति अभियान की उपलब्धियां भी गिनाई। साथ ही खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर बधाई भी दी। इस दौरान कार्यक्रम में मार्च पास्ट, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सम्मान समारोह भी आयोजित हुआ। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के तेंदुखेड़ा जनपद पंचायत परिसर में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया, जहां जनपद अध्यक्ष तुलाराम यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ और उपस्थित लोगों ने तिरंगे को सलामी दी। समारोह में SDM CG गोस्वामी, जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष नामदेव, SDOP अर्चना हीर, तहसीलदार विवेक व्यास, नायब तहसीलदार चंद्रशेखर शिल्पी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। दरअसल गणमान्य नागरिकों और बड़ी संख्या में जनपदवासियों ने भी सहभागिता की। साथ ही वक्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए योगदान देने का संकल्प लिया। इस दौरान अंत में देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए और मिठाई वितरित की गई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम को लेकर हुए विवाद पर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई बेहतर काम नहीं है, इसलिए वे ऐसे मुद्दे को उठाती है। अखिलेश ने संविधान को लोकतंत्र, स्वतंत्रता और अधिकारों की आधारशिला बताया। उन्होंने परिसीमन के बजाय देश की सीमाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत बताई। साथ ही अखिलेश ने भाजपा से 2014 और वर्तमान में देश के क्षेत्रफल से जुड़े सवालों का जवाब मांगा। बीजेपी के बाद कोई दूसरा काम नहीं है। अगर बीजेपी पे कोई दूसरा काम होता, बीजेपी पे अगर कोई अच्छा काम होता तो संविधान को ठेस नहीं पहुंचाते। याद रखना, संविधान है, स्वतंत्रता है। संविधान है तो हमें आजादी मिलेगी, संविधान है तो हमें अधिकार मिलेंगे, और संविधान है तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। आप लोग भी बच के रहना, आप लोग भी बच के रहना क्योंकि आपके भी कैमरे सही चीज नहीं देख रहे हैं। कोई चीज है तो वो आंकड़ों से दिखती है। परसीमन से ज्यादा बेहतर है कि हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, और जो नक्सल, आतंकवाद या विदेश नीति में जो असफल हुए हैं वो तमाम तरह की बात करते हैं। 2014 में भारत का एरिया क्या था, क्षेत्रफल क्या था, और आज क्षेत्रफल क्या है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी? जब इन्हें क्षेत्रफल नहीं पता है और क्षेत्रफल पर समय समय पर सीमाओं पे उंगली उठती है तो भारतीय जनता पार्टी दूसरी दिशा में चलती है। इन लोगों से सावधान रहिए, भाजपाइयों से। अभी इन्होंने E20 मिलाया है। क्या मिला दिया आपके लिए? पेट्रोल में मिलावट की है और महंगाई कहां पहुंचा दी है, और बोरी में खाद, DAP सब चोरी हो गई। क्या ये आपको नहीं पता? और पूरे लखनऊ में कूड़ा पड़ा हुआ है। यही स्मार्ट सिटी थी, याद कीजिए, स्मार्ट सिटी। और कूड़ा है कि नहीं है पूरे लखनऊ में? नाले भरे पड़े हैं। और अभी जो रिकॉर्ड आया है, जो भारत सरकार का पर्यावरण को लेकर के, ग्रीन कवर को लेकर के, फॉरेस्ट कवर को लेकर के जो रिकॉर्ड आया है, इन्होंने कहा कि हमने 300 करोड़ लगभग पेड़ लगाए हैं। 300 करोड़ पेड़, बताइए कहाँ लगे? कोई जानता है? आप क्या लगे? नहीं लगे CL वर्मा? नहीं लगे सर। नहीं लगे? नहीं लगे सर। ये आए हमारे शाहजहांपुर से, इधर भी खड़े हैं, बताइए सब लोग। बहुत 300 करोड़ पेड़ लगाए। ठीक है, इसलिए PDA की लड़ाई, सामाजिक न्याय का रास्ता और जोड़ने का काम हम लोग लगातार करते रहेंगे। जो मुख्यमंत्री अपने यहाँ स्कूल बंद कर दे, उन्होंने 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए अपने गोरखपुर में, बताइए इससे बड़ा गोरख धंधा क्या है? कोई है गोरख धंधा इससे बड़ा? कि जहां पर 500 प्राइमरी स्कूल खुद के बंद कर दिए। और कभी जाना कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, देखा है आप लोग कि नहीं देखा है? तो अभी तो प्रेस के लोग कम गड्ढे गिन पाए हैं, अभी केवल 80 बता पाए हैं। सच्चाई तो ये न जाने कितने गड्ढे होंगे वहां।
इसलिए पत्रकार साथियों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी को हम लोग याद करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि उनका सम्मान और उनके समाज का सम्मान, संविधान के तहत हक अधिकार हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे, दिलाने का काम करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।